आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। उस अस्पताल की बात करेंगे जिसमें 2 गर्भवती महिलाओं के साथ उनके पेट में पलने वाले बच्चों की भी मौत हो गई। तब वहां क्या हुआ? सेंट्रल जेल 2 के प्रशासन की बड़ी मुश्किल आसान। माफिया अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम को बदायूं की जेल में शिफ्ट किया गया। उसके गुर्गे को रामपुर भेजा गया है। छत्तीसगढ़ की उस लड़की के बारे में जानकारी देंगे जिसने धौरा टांडा के स्कूल संचालक से कानूनी लड़ाई के बाद निकाह किया और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, क्यों समाजवादी पार्टी कार्यालय के बजाय एक घर पर मनाई गई नेताजी की पुण्यतिथि। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। अशरफ का साला बदायूं गुर्गा रामपुर जेल में शिफ्ट। जिला जेल में बंदी की मौत से पुलिस पर लगे इल्जाम। मेदांश हॉस्पिटल में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत। छत्तीसगढ़ की बीटेक छात्रा के बेहद गंभीर इल्जाम। हिंदू राष्ट्र के लिए पैदल यात्रा पर निकले हैं प्रियंकुश। एसएसपी तक पहुंचा फड़वालों को हटाने का विवाद। सपा के नेताओं ने घर पर मनाई नेताजी की पुण्यतिथि। अम्मी आई लव यू लिखा और मैकेनिक ने दे दी जान। अब खबरें विस्तार से। माफिया अशरफ के साले और अतीक के गुर्गे को बरेली सेंट्रल जेल 2 से शिफ्ट कर दिया गया है। साले सद्दाम को बदायूं जेल भेजा गया है जबकि गुर्गा आतिन रामपुर जेल में रहेगा। दरअसल दोनों के सेंट्रल जेल में रहने की वजह से जेल प्रशासन की टेंशन बनी हुई थी, इसलिए क्योंकि यहाँ पहले ही सद्दाम के गुर्गे बंद हैं। पूर्व में जब अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या नहीं हुई थी तो बरेली जेल में बंद रहने के दौरान सुविधाएं उपलब्ध कराने में अधिकारी और जेल कर्मी निपट चुके हैं। उनमें कुछ तो इसी जेल में बंद हैं। तमाम बातों के मद्देनजर ही सद्दाम और आतिन को प्रशासनिक आधार पर सेंट्रल जेल से शिफ्ट किया गया है। जिला जेल में बंदी की मौत से पुलिस पर लगे गंभीर इल्जाम। थाना भुता के गांव धमोरा के रहने वाले 50 वर्षीय वीरपाल सिंह कश्यप की सेंट्रल जेल 2 में मौत हो गई। पुलिस ने उन्हें 3 दिन पहले धारा 353 में पकड़कर जेल भेजा था। इल्जाम है कि उन्हें रंजिश के चलते फंसाया गया था। मृतक के समधी ने मीडिया से बात करते हुए एक सब इंस्पेक्टर पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बंदी की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच होगी। मृतक का एक बेटा फौज में है, वो पेशे से किसान थे। सुनिए उनके समधी ने जिला अस्पताल की मोर्चरी पर मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है। सिंपल जी, क्या हुआ है कि कैसे मौत हुई है, कौन थे, कहाँ बंद थे, पूरी बात बताइए। ये जिला जेल में थे। ये कौन थे, क्या नाम था? ये हमारे समधी थे। क्या नाम था इनका? इनका वीरपाल सिंह कश्यप नाम था। क्या हुआ है? इनको 353 में पुलिस से वाद विवाद हो गया था, उसी कारण ये जेल में गए थे। और जेल में जाने कल इनकी बात हुई घर वालों से, आज रात में इनकी डेथ हो गई। और जिस दरोगा से वाद विवाद हुआ था वो दरोगा छुट्टी लेके जा चुका है। क्यों गया? अगर मान लो अगर ऐसा नहीं था दरोगा छुट्टी लेके क्यों गया? थाने में होना चाहिए। अज्ञात फ़ोन आया था कि मैंने मरवा दिया, जो चाहे वो कर लो। ऐसा अज्ञात फ़ोन वाला कौन, उसकी जांच होना चाहिए और दरोगा जी की भी जांच होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ? जेल के अंदर हत्या होना एक मामूली बात नहीं भाई साहब। आज बेल होने को थी, कल बता दिया था कि कल हमारी बेल हो जाएगी। 3 दिन हुए हैं, 5 तारीख को अरेस्ट मान लो हाजिर कराए थे। ये गाँव वाले लोग, कुछ लोग मान लो अपने खाना पीना कर रहे थे, बाजार वाले दिन चाट पकौड़ी खा रहे थे। दरोगा ने सोचा ये दारू पी रहे हैं, मान लो अनजान में उनको मारपीट की पुलिस वालों ने। ये भी वहाँ खड़े हुए थे। घर में 4 भाइयों के नाम भी और लिखा दिए थे गाँव वालों ने। गाँव के रंजिशन से पुलिस से सेटिंग करके इनको फंसाया गया। ये सच्चे व्यक्ति खेती किसानी करते थे। एक लड़का फौज में, एक लड़का पढ़ाई करता है। एक किसान आदमी बिल्कुल मान लो वैसे आदमी है। हम न्याय चाहते हैं, मान लो दरोगा के प्रति जांच होना चाहिए हमारी। दरोगा जी का नाम नहीं पता, चुन्नी राम लाड़ा। मेदांश हॉस्पिटल में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत। एक के बाद एक 2 गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। पहले पेट में पलने वाले बच्चे खत्म हुए, फिर महिलाओं ने भी दम तोड़ दिया। इससे परिजन का गुस्सा छलक गया। लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारे लगाने लगे। हंगामे की सूचना पर मेदांश हॉस्पिटल थाना सुभाष नगर की पुलिस पहुंच गई। परिजन को पुलिस ने शांत किया, आश्वस्त किया कि लापरवाही के लिए अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। जिन गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है उनमें एक का नाम प्रियंका पत्नी अंकुर निवासी चन्हैट और दूसरी का नाम मिथिलेश पत्नी महेश निवासी सिरौली था। अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी सफाई में कहा कि गर्भवती महिलाओं के पेट में बच्चों की मौत पहले ही हो चुकी थी। खैर, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय होगा। छत्तीसगढ़ की बीटेक छात्रा के बेहद गंभीर इल्जाम। छत्तीसगढ़ की रहने वाली छात्रा दिल्ली में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। बरेली में धौरा टांडा कस्बे में रहने वाले नवैद के टच में आई, रिलेशन कायम हुए। शादी में अड़चन आई तो छात्रा ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। तब नवैद निकाह के लिए राजी हुए, 5-6 दिन ही साथ रह सके। छात्रा का इल्जाम है कि शौहर के घर वालों ने उसका मोबाइल तोड़ दिया, सर्टिफिकेट हटा दिए। थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराया तो समझौते के नाम पर घर वालों ने उसे वापस बुला लिया। वहां उसके साथ वो किया जिसके बारे में छात्रा ने सोचा नहीं था। धमकाया गया कि चुपचाप वापस छत्तीसगढ़ चली जाओ वरना तुम्हारे साथ ऐसा हर दिन यही चलेगा। हमारे विधायक और असरदार लोगों से मजबूत रिश्ते हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए पैदल यात्रा पर निकले हैं प्रियंकुश। राजस्थान के भिवाड़ी जनपद के रहने वाले प्रियंकुश सनातनी करीब 2500 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद नाथ नगरी पहुंचे। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग के साथ गुजरात के द्वारकाधीश से आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है।
22 साल की प्रियांकुश सनातनी 6000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं। रास्ते में तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने सनातन धर्म के संदेश का प्रसार किया। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। शेष 3500 किलोमीटर की पदयात्रा में ओडिशा के पुरी में पवित्र स्थल भगवान जगन्नाथपुरी और केरल राज्य में रामेश्वर में दर्शन करने के साथ ही यात्रा का समापन होगा। एसएसपी तक पहुंचा फड़ वालों और दुकानदारों का विवाद। कुतुबखाना पुल के नीचे दुकानदारों और फड़ विक्रेताओं के बीच विवाद मंगलवार को एसएसपी दफ्तर पहुंचा। दुकानदारों ने ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण का आरोप लगाया है और भी बहुत सी बातें कही हैं। दूसरी तरफ फड़ वालों का कहना है कि दुकानदार उनकी रोजी रोटी छीनने में लगे हैं। फिलहाल पुलिस ने भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। एक बार दुकानदारों को सुनिए कि वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? लोकेश कालरा। किस मामले को लेकर एकत्रित हुए व्यापारी हो? अच्छा, जिला हॉस्पिटल रोड पर पुल का निर्माण हो रहा है। उस पुल के निर्माण में कुछ ठेले अवैध रूप से लगते हैं, जो अभी इस पुल निर्माण के समय ही लगे, और आए दिन वो दुर्व्यवहार दुकानदारों के संग करते हैं। उस दुर्व्यवहार की शिकायत में करते करते 2-3 बार पहले भी इस चीज़ को लेकर विवाद हो चुका है। इस बार उन्होंने दुकानदारों पर हमला करने की कोशिश की, जो दुकानदारों से लड़ाई झगड़ा किया, दुकानदारों को मारा पीटा। उसके विषय में हम माननीय एसएसपी से मिलने आए हैं और उनके विषय में ये बात रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी, वो भी हमारे संग अभी आ रहे हैं, वो भी हमारे संग जाएंगे एसएसपी से मिलने। तो ये चाहते हैं कि ठेले वाले जो लगाएं, इतनी गुंडागर्दी, इतनी अश्लीलता वहाँ पर जो होती है, जिस प्रकार की गुंडागर्दी वो लोग करते हैं, उसके खिलाफ प्रशासन को एक जानकारी मिल जाए। पहले भी हम 2-3 बार कह चुके हैं, जिलाधिकारी के पास भी जा चुके हैं, कोतवाली भी हम कह चुके हैं, लेकिन दिन पर दिन उनकी तानाशाही, गुंडागर्दी, हठधर्मिता बढ़ रही है। उसके विषय में ऐसा मिल जाए। सपा के नेताओं ने घर में मनाई नेताजी की पुण्यतिथि। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाने के लिए सपा के लोग पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना के आकाशपुरम स्थित आवास पर इकट्ठा हुए। संजीव यादव, जफर बेग, चंद्रसेन सागर, किस्मत अली, प्रमोद बिष्ट, सुरेंद्र सोनकर, गौरव सक्सेना, अरविंद सिंह बेदी, इश्तियाक सकलैनी और पूर्व प्रवक्ता हैदर अली ने नेताजी पर विचार रखने के बाद चित्र पर पुष्प अर्पित किए। अम्मी आई लव यू लिखा और मैकेनिक ने दे दी जान। इज्जत नगर थाना क्षेत्र के बसंतपुर रहपुरा चौधरी में रहने वाले मोटर मैकेनिक अमन शाह ने घर में ही जान दे दी। जिस दुकान पर वो काम करते थे उसके मालिक से परेशान थे। परिजनों का इल्जाम है कि वहां उसे टार्चर किया जा रहा था। इसी वजह से उसने जान देने का कदम उठाया। मरने से पहले अमन ने अपनी मौत के लिए नदीम को जिम्मेदार बताया और आई लव यू अम्मी नोट भी लिख गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और अगर सब्सक्राइब हमें नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।